महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति से उत्पन्न हुए ध्रुव जी महाराज और सुरुचि से उत्पन्न हुए उत्तम जी महाराज। तो महाराज ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति करके 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य किया। 2 पत्नियों से विवाह किया। ध्रुव जी के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम इला, एक का नाम ब्रह्मी। 2 पत्नियां हैं। तो उनके द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम उत्कल, एक का नाम वत्सल। तो उत्कल को गद्दी का भार दे करके और ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को पधारते हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की। आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक राजा होता है जिसका नाम है अंग। अंग बड़ा प्रतापी राजा था। उसका पुत्र हुआ बेन। बेन बड़ा अत्याचारी राजा हुआ। बेन के अत्याचार के कारण पृथ्वी ने बीजों को चुराना शुरू कर दिया। तो संतों ने आकर के बेन को समझाने का प्रयास किया। जब नहीं समझा तो संतों ने श्राप दे दिया, हन्यताम मेघा पापा प्रकृति दारुण जीवन जगदशावास भस्मसाद कुरुते ध्रुवम। राजा बेन भस्म हो गया। राजा बेन का आदेश था, नष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तो जाकोचित इदं निवार्य धर्मम भीरी घोषेण सर्वसा। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा। तो बेन का जब शरीर शांत हुआ तो संतों ने आकर के बेन के शरीर का मंथन किया तो दाहिने भाग से महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ, बाएं भाग से अर्ची नाम की कन्या का प्राकट्य हुआ। दाहिनी जांघ का मंथन करने से मल्लाहों का राजा जो निषाद है उसका प्रादुर्भाव हुआ। थोड़ा कहें, थोड़ा समझो, थोड़ा कहते रहे, थोड़ा समझते रहो। तो महाराज पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। प्रजा ने आकर के रोना शुरू किया तो प्रजा से कहा, भाई तुम्हारे रोने का कारण क्या? बोले महाराज हम 10 किलो अन्न बो करके आते हैं, 10 ग्राम नहीं पृथ्वी वापस करती है, बीज को चुरा रही पृथ्वी। तो पृथु महाराज जी को क्रोध आया, धनुष पर बाण चढ़ाया, वसुदेव त्वं वधिष्यामि मक्षासन परान्मुखी। अरे वसुदेव मैं तुझे फोड़ डालूंगा। पृथ्वी गाय के रूप में आकर के सामने खड़ी हो गई। महाराज मेरा कोई दोष नहीं, तुम्हारे पिता के कारण मुझे बीजों को चुराना पड़ा। मैं गाय के रूप में खड़ी हूं, आप मेरा दोहन कर लीजिए। इससे पहले आपको मुझे समतल करना पड़ेगा। तो पृथु जी महाराज ने बाणों से उठा करके पर्वतों को कुछ दक्षिण भारत में रख दिया, कुछ उत्तर भारत में रख दिया। ये मैदानी क्षेत्र निकाल लिया और पृथु के नाम से ही इसका नाम पड़ा है पृथ्वी। पहले इसका नाम था भूमि, फिर नाम पड़ा है पृथ्वी। अलग अलग जाति के लोगों ने अपने अपने मुखिया को बछड़ा बना करके अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया है। जैसे मनुष्य ने मनु को बछड़ा बना करके कर रूपी पात्र में अन्न रूपी वस्तु का दोहन किया है। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया है। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदिरा और आसव का दोहन किया है। अप्सराओं ने रंभा को बछड़ा बना करके मुख रूपी पात्र में सौंदर्य रूपी वस्तु का दोहन किया है। गंधर्वों ने विश्वावसु नाम के गंधर्व को बछड़ा बना करके कंठ रूपी पात्र में स्वर रूपी वस्तु का दोहन किया है। सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बना करके मुख रूपी पात्र में विष रूपी वस्तु का दोहन किया है। इस प्रकार से अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बना करके अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया है। इसे पृथ्वी दोहन की कथा कहते हैं। पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। इसके बाद पृथु के वंश में आगे चलकर के एक राजा होता है जिसका नाम है प्राचीन वरी। प्राचीन वरी ने इतने यज्ञ किए कि कुशों से पृथ्वी को पाट दिया। इतने यज्ञ किए लेकिन प्रत्येक यज्ञ में एक पशु की बलि चढ़ा देता है, ये गलती करता है। नारद जी ने आकर के कहा पृथु, बोले हाँ, बोले ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जितने पशुओं की बलि चढ़ाई वो सब मुंह फाड़ करके खाने दौड़ रहे प्राचीन वरी को। प्राचीन वरी डर गया। जब डर गया है तो नारद जी ने प्राचीन वरी को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुना करके ज्ञानोपदेश किया है। चतुर्थ स्कंद को यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज विराम देते हैं। पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में कथा आती है महाराज मनु के बड़े पुत्र जो है जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ है जिसका नाम है आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के पुत्र का नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव बड़े प्रतापी राजा हुए। ऋषभदेव ने एक बार विचार किया कि रात क्यों हो जाती है, अगर रात न हो तो महाराज ज्यादा काम हो जाए, लोग ज्यादा श्रम करें। तो ऋषभदेव ने क्या किया, महाराज एक ज्योतिर्मय रथ तैयार किया
और रथ तैयार करके सूर्य भगवान के पीछे पीछे पृथ्वी के 7 परिक्रमा लगाए। जब 7 परिक्रमा लगाए तो पृथ्वी रथ की पहियों की रगड़ से, रथ की पहियों की रगड़ से पृथ्वी के 7 खंड हो गए। वो 7 खंड नहीं, वो 7 द्वीप बन गए। सप्त द्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीप बन गए। प्लक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, जम्बू द्वीप, सालमली द्वीप, ये सब द्वीपों के नाम है। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, और इस खंड का नाम है भरत खंड। और भरत खंड में हमारा देश है भारत, जिसे कहते थे पहले अजनाब देश। इस देश का नाम था अजनाब देश। आगे जिनकी भारत की मैं कथा सुनाने जा रहा हूं उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ है जिसका नाम है नाभि। नाभि के पुत्र का नाम है भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने गए। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, आप लोग थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे। नेपाल में गंडकी नदी है, हिमालय पर्वत के पास में नेपाल में। तो गंडकी नदी में तपस्या कर रहे थे किनारे, तब तक एक मृगी आई जल पीने। पीछे से शेर ने दाढ़ लगा दी, मृगी ने छलांग लगाई, उसका जल में ही गर्भपात हो गया। मृगी तो जाकर के पत्थर की चट्टान पर गिरी, प्राणांत हो गया। जब भरत जी महाराज देख रहे तो दया आ गई, जाकर के उस मृग छोने को निकाला, उससे सहानुभूति दिखाई, बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन की बात, वो बच्चा मृग छोना जो था वो अपने कुटुंब के साथ निकल गया। अब मृग के वियोग में भरत जी ने अपना प्राण त्याग दिया। देखो दया की भी अपनी एक परिधि है, दया की भी एक सीमा है। दया भी इतनी करो जो तुम संकट में न पड़ो। कभी कभी समाधान ही समस्या बन जाता है, कभी कभी समाधान समस्या बन जाता है। जैसे कपड़े में लगा हुआ मैल है समस्या, कपड़े में लगा हुआ मैल है समस्या, उसका समाधान क्या है? बोले साबुन। साबुन ही समाधान है। और अगर कपड़े में साबुन लगा करके पानी से धोया न जाए तो साबुन ही समस्या बन जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, लगा हुआ साबुन ही वो समस्या बन जाएगा, कपड़ा और गंदा हो जाएगा। इसलिए कभी कभी समाधान समस्या बन जाता है। इसलिए दया की परिधि होती है। तो जड़ भरत जी महाराज ने मृग के वियोग में अपना शरीर त्याग दिया। अगला जन्म मृग की योनि में मिला, अंतिमति सागति। लेकिन ज्ञान बना रहा, ज्ञान 7 जन्म तक साथ देता है। तो भरत जी महाराज ने मृग की योनि में अपना प्राण त्याग दिया। अगला जन्म इन्हें एक अंग्रेस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर मिला है। इनके 9 भाई और हैं, 9 भाई और हैं। तो 10 में ये है। वहां पर ये करते धरते कुछ है नहीं, इसलिए इनका नाम रख गया जड़ भरत। जड़ भरत नाम है। तो जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को, एक दिन की बात, खेतों पर बैठे थे, उधर से राजा रहुगण जा रहा है, पालकी में बैठा अपने गुरुदेव कपिल से मिलने के लिए। तो एक खान की तबीयत खराब हो गई। तो राजा रहुगण ने कहा यहाँ कोई भी मिल जाए उसे पकड़ के लाओ। जड़ भरत जी महाराज लाए गए, पालकी में जोड़ दिए गए। जब चलते हैं तो चींटी को बचाते हैं, छलांग लगाते हैं। पालकी में बैठा हुआ वो राजा रहुगण, उसकी खोपड़ी लगती है बल्ली में। उसने कहा अरे देखो तुम्हें चलना नहीं आता, बहुत डांटा है, बहुत प्रश्न किए यहाँ पर, तू इतना मोटा है, तू इतना थूला है, तू इतना चला नहीं जाता, ऐसा है वैसा। हम विचार किया कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये बोलता रहेगा। अब धोखे से सही, लेकिन मैंने इसका भार अपने कंधे पर लिया है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले और फिर वो नरकगामी हो जाए, ये तो संत की बदनामी है। मैंने इसका भार अपने कंधे पर लिया है। तो राजा रहुगण से जड़ भरत ने अब बोलना शुरू किया, राजन तुमने जो कहा है कि मैं तेरी वो चिकित्सा करूंगा तो ठीक हो जाएगा, जिसकी तुम चिकित्सा कर सकते हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी तुम चिकित्सा नहीं कर सकते हो। मतलब मैं आत्मा हूं, और आत्मा को न तो तुम जला सकते हो, न गला सकते हो, न काट सकते हो, न सुखा सकते हो। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पापका न चैनम क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुता। गीता जी में लिखा है। जीवात्मा का तुम कुछ कर नहीं सकते हो, और शरीर नाशवान है, इसकी तुम डॉक्टरी करो, वो मैं है नहीं, हमारा इससे क्या संबंध? जो इतना सुना हो भगवान ये तो बड़ा गजब का उपदेश दे रहा है। पालकी के पर्दे को फेंक दिया, दौड़ करके नीचे कूद पड़ा और चरणों को पकड़ लिया। महाराज एक बात बताओ, आप हो कौन? मैं नाहम विसंके सुरराज भद्र, राजा रहुगण कहता है, नाहम विसंके सुरराज भद्र नत्तच्छ सोलान्नयमस्स दंडात नान्नर्ग सोमा नील विस्त्र पात्रे श्रंके वृषम ब्रह्मकुला बमानात्। मैं यमराज के दंड से नहीं करता हूं,
नाम विसंख्य सुरराज वज्र, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। नत्रश्च शूलान नियमस्य दंडा, भोले बाबा के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, विष्णु के चक्र से नहीं डरता हूं, और यमराज के दंड से नहीं डरता हूं। अगर डरता हूं तो एक बात से डरता हूं, क्या? बोले ब्रह्मकुलावमानात, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। आप वो कौन? तब जड़ भरत जी ने वहां पर बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। 28 नरकों का वर्णन किया है यहाँ पर। शूकरमुख, लालावक्ष, भूरोध, प्राणरोध, कुंभीपाक, अतित्रपत्र वन, ताम्रपत्र वन, लाला वैतरणी, मतलब 28 प्रकार के नरक बताए हैं। कौन से पाप करने से कौन से नरक में व्यक्ति जाता है, ये भी कथा भागवत में आई है। और ऐसा नहीं, याद भी है, सुना भी सकते हैं, लेकिन समय अभाव है, इसलिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि कौन से पाप करने से कौन से नरक में व्यक्ति जाता है। बड़ी गजब की कथा है, लेकिन समय मुझे आगे बढ़ने के लिए संकेत कर रहा है। जब भूगोल का वर्णन किया, खगोल का वर्णन किया, ग्रहों का वर्णन किया, कौन ग्रह कितने दिनों तक कौन से राशि पर रहता है, ये सब वर्णन किया। शिशुमार चक्र का वर्णन किया। सारा वर्णन करने के बाद जब नरकों का वर्णन करने लगे तो राजा रावण ने कहा, महाराज एक बात बताओ, ये नरक क्यों बनाए गए? जड़ भरत जी महाराज ने कहा, ऐसे ऐसे नरक वहां हैं जहां खौलते हुए तेल में जीव को छौंक दिया जाता है, गर्म सलाखाओं के द्वारा दाग दिया जाता है, कीड़ों से भरी हुई नदी में झोंक दिया जाता है। जब ऐसे भयंकर नरकों का वर्णन किया, राजा रावण कांप गया। महाराज ये नरक बनाए क्यों गए? परीक्षित ने कहा, महाराज ये नरक क्यों बनाए गए? बोले नरक नहीं, ये धोबी घाट है। नरक नहीं, धोबी घाट है। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जिसे हम घर में साफ नहीं कर पाते हैं। परमात्मा ने जो हमें कपड़ा दिया है शरीर रूपी, इस पर हम दाग पर दाग तो लगाते चले गए, लेकिन धोने का कभी प्रयास नहीं किया, और जब दाग जकड़ गए तब तो धोबी घाट पर अब जाएगा। अच्छा, धोबी घाट पर जब पहुंचेगा तो धोबी अपने नाम की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा कपड़ा फटे चाहे रहे, दाग नहीं रखेगा। उसे कपड़े से मतलब नहीं, दाग नहीं रहना चाहिए। अगर दाग रह गया तो महाराज हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए ढंग से धोता है। तो महाराज अगर यहाँ उन दागों को छुड़ा लिया जाए तो धोबी घाट पर जाना नहीं पड़ेगा। भक्त गाते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। बड़ा सुंदर भजन है। तो परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कोई बढ़िया सस्ता साबुन बता दो जो घर में कपड़ा धो लिया जाए। तो सुखदेव जी ने कहा, नोट करो साबुन। पंचम स्कंद को विराम देते हैं, छठा स्कंद प्रारंभ होता है। एक साबुन है बहुत सस्ता, बहुत अच्छा, ऐसा साबुन है एक बार जरा सा लगा दो, महाराज बड़े बड़े दाग ढूंढते रह जाओगे, पाप का लेस भी शेष नहीं बचेगा। महाराज कौन सा साबुन है? बोले राम नाम रूपी साबुन। राम नाम रूपी साबुन से अगर इस शरीर रूपी कपड़े को धो दिया जाए तो महाराज पाप का लेस भी शेष नहीं बचेगा। महाराज किसी का धुला है कपड़ा? हाँ, किसका धुला है? बोले अजामिल का धुल गया। कान कुब्ज दुजा कश्चित दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल का उद्धार हो गया राम का नाम लेने से। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं के त्याग की कथा आती छठे स्कंद में। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा आती है। वृत्तासुर के वध की कथा आती है। दधीची की हड्डियों के द्वारा जो 4 अस्त्र बने हैं उनकी कथा आती है। वृत्तासुर का वज्र के द्वारा वध हुआ, ये कथा आती है। अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा आती है। देवासुर संग्राम की कथा आती है और अन्य कथाएं आती हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 9वें स्कंद में पहुंच गए। आप लोग कहते हो बड़ा जल्दी कर दिए महाराज, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन, 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन। सूर्यवंश में पधारे हमारे राम जी और चंद्रवंश में पधारे हमारे श्याम जी। सूर्यवंश का वर्णन बड़ा अच्छा है, गजब का है। 12 अध्याय जो है उनमें 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन दिया है। जो 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है उसमें 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन है, लेकिन राम कथा सुना नहीं सकते हैं। मात्र राम कथा पूरी करेंगे, ऐसा नहीं राम कथा छोड़ दें। राम कथा तो निश्चित करेंगे, पूरी करेंगे, लेकिन मात्र आधे मिनट में पूरी राम कथा। आधे मिनट में कौन सी है? बोले आदौ राम तपोवनादिगमनम हरत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम
वालि निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से केवल इतना आचमन करेंगे राम कथा रूपी मंदाकिनी में, आगे बढ़ेंगे। 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज जी ने निवेदन किया, पतित पावनी मां भागीरथी के तट पर बैठे हुए धर्माचार्य सुखदेव जी महाराज से उत्तरानंदन परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने मुझे सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, बहुत अच्छा लगा, चंद्र वंश का वर्णन सुनाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक वंश का और वर्णन सुना दो। वो कौन सा है? बोले यथोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सप्तमा तत्रा सेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्यान् संसनः। यथोश्च धर्मशीलस्य, महाराज यदु के वंश की कथा सुनाओ मुझे। अच्छा, यदु के लिए यहां पर धर्मशील शब्द आया है, यथोश्च धर्मशीलस्य। महाराज यदु धर्मशील थे, जबकि महाराज अयाति ने जब यदु से अपनी जवानी मांगी, महाराज अयाति को जब बुढ़ापे का श्राप लग गया शुक्राचार्य जी के द्वारा, तो यदु से कहा कि बेटा तुम अपनी जवानी हमें दे दो, हमारा बुढ़ापा तुम ले लो। तो यदु ने मना कर दिया, बोले हम अपनी जवानी तुम्हें नहीं दे सकते। अच्छा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला क्या धर्मशील हो सकता है? बोलो भाई। जबकि भागवत जी के 9वें स्कंद में आया है, पुत्र का धर्म क्या है? बोले उत्तमश्च चिंतयन् कुर्यात् प्रोक्तकारितु मध्यमम्। उत्तम प्रकार का पुत्र वो है जो पिता के मन की बात जान करके बिना कहे पूरी कर दे, वो उत्तम प्रकार का पुत्र है। प्रोक्तकारितु मध्यमम्, मध्यम प्रकार का वो पुत्र है। पिता ने आदेश दिया, बड़ी श्रद्धा से काम कर दिया। अब पिता ने आदेश दिया, काम तो किया लेकिन झुंझला करके किया, वो कैसा है? बोले अधम। और जो पिता ने आदेश दिया अब काम नहीं किया, वो पुत्र पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं। भागवत जी में लिखा है वो माता पिता का मलमूत्र मात्र है, पुत्र नहीं है, मलमूत्र है। ऐसा भागवत जी में है 9वें स्कंद में। तो यदु जी महाराज ने तो पिता को जवानी देने से मना कर दिया, तो धर्मशील कहां से हुए? फिर पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। देखो, धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम करने से धर्म बनता है, कौन सा काम से अधर्म बनता है। कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम अधर्म समझते हैं वही हमारा धर्म है। ध्यान से सुनना, कभी कभी जिसे हम अधर्म समझते हैं, कभी कभी अधर्म ही हमारा धर्म बन जाता है और कभी धर्म ही अधर्म बन जाता है। जैसे किसी कसाई ने गाय को भगाया, गाय भाग रही, कसाई पीछे पीछे भाग रहा। तुमसे आकर के कसाई पूछ रहा है गाय किधर गई? अब बताओ, यहां सत्य बोलोगे या झूठ बोलोगे? यहां झूठ बोलना ही तुम्हारा धर्म है। यहां सत्य बोलोगे तो पाप लगेगा, यहां झूठ बोलोगे तो पुण्य मिलेगा। तुरंत कह दो गाय दक्षिण को गई, उत्तर को गई, झूठ बोल दो। तो यदु महाराज जी का धर्म ही बन गया था कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, क्योंकि यदु महाराज जानते हैं कि हम अपनी जवानी देंगे और हमारी जवानी से पिताजी माताजी से भोग करेंगे तो पाप लगेगा। जवानी तो हमारी होगी, इसलिए मुझे पाप लगेगा, इसलिए यदु ने मना कर दिया। इसलिए यदु जी को धर्मशील कहा गया है। यथोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सप्तमः तत्ता सेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्यान् संसनः। उन यदु के वंश की मुझे कथा सुनाओ और उनके वंश में मुझे एक संदेह हो रहा है। कृष्ण कथा में मुझे एक संदेह हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है? बोले रोहिण्यास तनया प्रोक्तो, रोहिण्यास तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। महाराज, जो रोहिणी का बालक था बलराम, मैंने सुना उसका संबंध कभी देवकी के गर्भ से था। देवक्या गर्भ संबंध, देवकी के गर्भ से संबंध था। तो महाराज, एक बच्चा दो माताओं के गर्भ में कैसे पहुंच गया? कुतो देहांतरम बिना, बगैर शरीर को शांत किए हुए एक बालक दो माताओं के गर्भ में कैसे पहुंचा? ये सुनाओ मुझे। कृष्ण के प्रति कोई संदेह नहीं, क्योंकि अगर कृष्ण के प्रति संदेह कर देते परीक्षित तो सुखदेव जी तुरंत उठ करके खड़े हो जाते, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। महाराज, कृष्ण के प्रति संदेह नहीं,
अब कृष्ण की कथा में मुझे ज्यादा कुछ सुनना भी नहीं है। कितना सुनना है? बहुत थोड़ा। परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए। कहता है मुझे ज्यादा नहीं सुनना है, बहुत थोड़ा सुनना है। क्या सुनना है? बोले कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर के याद ब्रजम गता कुभासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सातुताम पति। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर के याद ब्रजम गता। भगवान गोविंद ने जेल में अवतार कैसे लिया, फिर ब्रज को कैसे पहुंच गए? ब्रजम गता, पितृ के याद ब्रजम गता, ब्रजमंडल में कैसे पहुंचे? उसके बाद महाराज ब्रजे बसन किम करो न मधुपुरियाच केसवा पराक्रम चावधीत कंस मातुर धातु दर्हणम। ब्रजमंडल में रह करके कितनी लीलाएं करी। बोलो भाई, एक भी कथा छोड़ रहा है? परीक्षित एक भी कथा नहीं छोड़ता है और कहता है ये कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं सुनना है, बहुत थोड़ा सुनना है। ब्रजे बसन किम करो न मधुपुरियाच केसवा पराक्रम चावधीत कंस मातुर धातु दर्हणम। ब्रजमंडल में रहकर के कितनी लीलाएं करी। उसके बाद मधुपुरियाच केसवा, मधुपुरी नाम है मथुरा का। मथुरा कैसे गए? मथुरा में जाकर के भ्रातृम चावधीत कंस, भ्राताओं सहित कंस का वध कैसे किया? मातुर धातु दर्हणम, अपने माता पिता का बंधन कैसे खोला? एक भी कथा नहीं छोड़ता है, सब पूछ रहा है। उसके बाद महाराज देहम मानुष माश्रित कति वर्षाण कृष्ण भी यदुपुरियाम सावसित पत्न्याम कत भवन प्रभु। महाराज मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के भगवान गोविंद वृष्णि वंश में कितने दिनों तक रहे, उनकी पत्नियां कितनी थी, उनके पुत्र कितने थे, उनके भवन कितने थे? बताओ भैया, एक भी कथा छोड़ी है? एक भी कथा नहीं छोड़ी। और कहता है ये कि मुझे ज्यादा नहीं सुनना, बस इतना ही सुनना है। सुखदेव जी मुस्कुराए, परीक्षित एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयास केश भगवानत विष्णुरातम प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकलम शग्नम व्याहर तुम्हारवत भागवत प्रधान। परीक्षित, तुम भागवत के प्रधान श्रोता हो, तुम्हारा जैसा श्रोता सब विद्वानों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें गोविंद की कथा जरूर सुनाऊंगा। सुनो, मैं सुना रहा हूं। परीक्षित महाराज जी से कहा एक काम करो, कथा सुनने से पहले आप थोड़ा जलपान कर लो। 4 दिन हो गए बैठे बैठे तुम्हें, आप थोड़ा जलपान कर लो, फिर आगे कथा सुनाई जाए। परीक्षित ने कहा महाराज अविरल धारा बह रही हो अमृत की, और अंजलि बांध करके जो व्यक्ति अमृत पी रहा हो उससे कह दो अमृत की धारा छोड़ करके थोड़ा गर्म पानी पी करके थकान उतार लो। तो महाराज कौन मूर्ख होगा जो अमृत छोड़ करके गर्म पानी पिएगा? महाराज भागवतामृत में पी रहा हूं, जलपान की आवश्यकता नहीं, आप कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, भगवान गोविंद ने जेल में अवतार लेने के तुरंत बाद गोकुल पहुंच गए। गोकुल में भगवान 4 वर्ष तक रहे। 4 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान वृंदावन चले गए। वृंदावन में भगवान 6 वर्ष रहे। 10 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 11वीं लगते भगवान मथुरा चले गए। मथुरा में भगवान 14 वर्ष रहे। 14 वर्ष बाद 25 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 11वीं वर्ष में गए, 14 वर्ष रहे, 11 14 25, 25 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान द्वारिकापुरी चले गए। द्वारिकापुरी में भगवान 100 वर्ष तक रहे। 100 वर्ष में 16,108 पत्नियों से विवाह करके 1,61,080 लड़कों को जन्म दे करके अंत में भगवान 125 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अपने स्वधाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज चुपचाप बैठ गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव कथा सुनाओ। बोले सुना तो दी पूरी, जैसे तुमने पूछा एक भी कथा छूटी है, सब सुना दी हमने। अरे नहीं महाराज ऐसे नहीं, 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरे गोविंद की मीठी मीठी कथा आएगी तो अपने श्रवण पुटों के द्वारा मैं पान करूंगा, भवरोग को मिटाने वाली कृष्ण कथा। और जब कृष्ण कथा आई मेरे प्यारे प्रीतम की तो आपने इतनी जल्दी कर दी मुझे पता तक नहीं लगा। महाराज ऐसे नहीं। बोले फिर? बोले कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज कथितो वंश विस्तारो, विस्तार से पूरे वंश का वर्णन सुना मुझे। सुखदेव जी कहते सुनो, विष्णु वंश में एक राजा हुआ है जिसका नाम है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है देवक।
उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, कंस अकेला नहीं है, इसके 8 भाई और हैं, कंक निग्रोधादि। तो उग्रसेन के जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है कंस, कंस बड़ा अत्याचारी राजा हुआ, क्योंकि ये कंस जो है उग्रसेन का पुत्र नहीं, ये द्रुमलिक दैत्य का पुत्र है। पवन रेखा के सतीत्व को द्रुमलिक दैत्य ने नष्ट कर दिया था, इसलिए उसका पुत्र है, इसलिए अत्याचारी हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हम जानना चाहते हैं कि मां शब्द में कितना ममत्व होता है, मां शब्द में कितना ममत्व होता है? बोले बच्चा जब मां कहता है ना तो माता के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, अपना जीवन लुटा देती है अपने पुत्र पर। क्यों? एक बार मां कहा उसने। और जिस शब्द में डबल मां हो, डबल मां होगा वो तो क्या होगा? मामा। जब एक मां में इतना ममत्व है तो मामा में तो कहने क्या, फिर डबल ममत्व हो गया। तो महाराज भगवान कृष्ण जो हैं वो कृष्ण कंस को अपना मामा मानते, मामा है उनके, तो भांजे होकर के अपने मामा का वध कैसे किया कृष्ण, ये बताओ, ऐसा क्या विद्रोह हो गया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस समय देवकी की विदाई हुई, देवकी का विवाह हुआ कंस वसुदेव जी के साथ में, और विदाई के समय कंस ने बहुत दहेज दिया। भागवत जी में इतने विवाह हुए, सुखदेव व्यास जी ने किसी के दहेज का वर्णन अपनी कलम से नहीं किया, किसी का दहेज नहीं लिखा, लेकिन कंस ने जो देवकी को दहेज दिया है उसका वर्णन किया है। कितना दहेज दिया? बोले चतुर्शतम पारिवर्णम गजानाम हेममालिनाम अस्सानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिकटशतम दासीनाम सुकुमारीनाम द्वैसते समलंकते द्वित्रे देव का प्रादात याने द्वित्र वत्सला। अपनी बहन से इतना प्रेम करता है। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैसते, 200 दासियां समलंकृते, अलंकृत करके जेवर पहना करके बहुत दान दिया है। चतुशतम पारिवर्णम गजा नाम, 400 हाथी सोने के हौदे सोने की झूल डाल करके दिए। चतुशतम पारिवर्णम गजा नाम हेममालिनम, हेम माने सोने की झूल डाल करके। महाराज बहुत दहेज दिया। अंत में जब विदाई की है तो कंस बहुत रोया, इतना रोया अपनी बहन देवकी के गले लग करके, देवकी भी बहुत रोई। होता है विदाई का दृश्य ही इतना भयंकर होता है। सारे कार्य बड़ी धूमधाम से होते हैं, बिटिया के विवाह में सारे काम बड़े धूमधाम से होते हैं, लेकिन जब बिटिया की विदाई होती है ना तो महाराज हर आंख में आंसू होता है। आज मेरे कलेजे का टुकड़ा जिसे मैंने गुड़िया बना करके घर में पाला, वो आज हमसे अलग हो रहा है। भाई अलग सिसक रहा है खड़ा खड़ा, मां रोते हुए दिखाई पड़ती है लेकिन बाप रोते हुए दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से बहुत रोता है। बेचारा बाप पूरी व्यवस्था करता है और व्यवस्था करने के चक्कर में अपनी फटी शर्ट बदलना भूल जाता है। सारे कार्य बड़ी धूमधाम से कर लेता है, लेकिन बिटिया की विदाई के समय कोना पकड़ करके सिसकता हो रहा है। जिस बिटिया को मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, अपनी गोद में बैठा करके कभी रुलाता था कभी खिलाता था, वो बेटी आज मेरा आंगन सूना करके जा रही है। बेटी भी बहुत रोती है। बेटी अपने भैया के गले लग करके कहती है, भैया तुम क्यों रो रहे हो? अरे हमारी तुम्हारी तो कभी नहीं बनी। कभी तुम हमें मारते थे, कभी हम तुम्हें मारते थे, कभी तुम मेरे भोजन को छीन करके खा लेते थे, कभी हम तुम्हारे भोजन को खा लेती थी। हमारी तुम्हारी तो कभी नहीं बनी, तुम क्यों रो रहे हो? भाई कहता है, बहन जरूर तुम मुझे मारती थी, मैं तुझे मारता था, लेकिन भोजन भी पड़ोस करके तू ही लाती थी मेरे लिए। ए हीरो, बाद में गुस्सा कर लेना, पहले भोजन कर ले। कपड़े भी धो करके तू ही मुझे देती थी। अरे तूने ही तो गोद में मुझे खिला करके बड़ा किया है। बहन बहुत रोती है।
बेटी भी चलते चलते अपने बाप का हाथ अपने भाई के हाथ में देती है। भैया, आज तक मैंने पिताजी की व्यवस्था देखी, दुखी नहीं होने दिया। आज से सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूं। मेरे बाप के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर मेरी याद आए तो मेरे पिता को समझा देना कि मैं बहन को जल्दी बुला करके लाऊंगा। बेटी रोते रोते ससुराल पहुंचती है। एक बार एक बेटी ने जाकर के ससुराल से फोन किया, अकेली कमरे में बैठी रो रही है, पिता की याद आ गई। पिता को फोन लगाया, पिता ने भरे गले से कहा, बेटी ठीक हो? हाँ पिताजी ठीक हूं, लेकिन एक बात तुमसे पूछे। हाँ बेटी पूछो, झूठ तो नहीं कहोगे ना? बेटी ने रोते रोते कहा, पिताजी एक बात तुमसे पूछूं, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? पिता ने कहा, बेटी बहुत याद आती है, क्या करूं, पराया धन हो तुम, देना पड़ता है। बेटी ने कहा, पिताजी मैं जानती हूं आप मुझे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था ना, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। जब मैंने ताई ने आकर के बताया कि बेटी पैदा हुई तो पूरा घर उदास होकर के बैठ गया। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मेरी माँ ने बताया था, आते थे कहीं से तो तुम मुझको खिलाते थे, गोदी में बिठाते थे और मुझको रुलाते थे, मैं हूं नहीं तो किसको खिलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? ये बेटी और बाप का संबंध होता है, भूलना बहुत मुश्किल पड़ता है। बाप अलग रोता है, बेटी अलग रोती है। देवकी की विदाई हुई, कंस बहुत रोया। शास्त्र कहता है जिस घर से बेटी रोकर के विदा होती है वो घर फूलता फलता है, और वही बेटी जिस घर में जाती है वहां अगर रोती है तो उस घर का विनाश हो जाता है। जिन घर पशु उल्लंघन करें बहुएं सहे कलेश, ऐसे प्राणी जब मरे तो जाए नरक के देश। देवकी बहुत रोई, कंस भी बहुत रोया। देवताओं की धड़कन तेज हो गई कि अगर भाई बहन का इतना प्रेम बना रहा तो देवकी की 8वीं संतान इसको मारेगी कैसे? इसलिए कोई षड्यंत्र रचना चाहिए। देवताओं ने षड्यंत्र रच करके क्या किया, कंस विदाई करने के लिए चला है देवकी अपनी बहन की। उग्रसेन सुता कंसा सुप्रिय चिकीर्ष्या रश्मीन हयानाम जग्रहा रुक्मई रसतैर्व्रता। स्वयं रथ पर बैठ गया, रश्मीन हयानाम अपने घोड़ों की रस्सियां अपने हाथ पकड़ करके भेजने के लिए नगर के बाहर चला है। जो नगर के बाहर चला है, रास्ते में चल रहा है, तब तक देवताओं ने आकाशवाणी की, पथ प्रग्रहणी कंसमा भाष्या शरीर वाक अस्यास्ता अष्टमो गर्भो हंतायाम भासे बुधा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसे तू बड़े प्यार से भेजने जा रहा है ना, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बन करके आएगी। कंस ने बाल पकड़ करके देवकियों को खींचा और ला करके घर में नजर कैद कर लिया, अभी जेल में नहीं डाला। वसुदेव जी ने कहा, मारना नहीं, 8वें से तुम्हें भय ना, जाओ, एक नहीं मैं 8 पुत्र तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, चाहे जिसे मार देना चाहे जिसे छोड़ देना। समय व्यतीत हुआ तो देवकी के द्वारा प्रथम बालक पैदा हुआ। बच्चे का नाम है कीर्तिमान, बड़ा सुंदर बालक है, घुंघराले बाल है, शंख के समान गर्दन है। देवकी ने कहा, महाराज देखो कितना सुंदर बालक है। वसुदेव जी ने उसे भराक देखा नहीं, क्योंकि जानते हैं पराई अमानत है, अभी अत्याचारी कंस से मार देगा और अगर मैंने देख लिया तो फिर मुझे रोना आएगा। कौन ऐसा बाप होगा
जिसके सामने उसके नवजात शिशु का वध कर दिया जाए और आंसू न निकले। कंस के पास लेकर के गए वसुदेव। कंस ने लिया हाथ में, जाओ ये तो पहला है, छोड़ दिया। वसुदेव जी खुश हो गए, मेरा बच्चा बच गया। तब तक नारद जी आगे घूमते हुए नारद जी ने उल्टी गिनती पढ़ दी। अरे इसे क्यों छोड़ दिया? बोले ये तो महाराज पहला है। नारद जी ने गोलाकार आकृति में 8 लकीरें खींची। महाराज इनमें पहली कौन सी, 8वीं कौन सी है बताओ? कंस ने कहा महाराज इनमें सब पहली है, सब 8वीं है। नारद ने कहा देवता अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं, वो पहले को 8वां कर देंगे, 8वें को पहला कर देंगे, तुमको मरवाई डालेंगे, तुम जान नहीं पाओगे। कंस ने कहा तो अब क्या करें? बोले अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुला करके बच्चे को छीन करके पत्थर पे पटक दिया। बच्चा बीच से फट गया। वसुदेव जी के आंसू निकल आए, सिर पकड़ करके बैठ गए। कैसा मैं निर्दयी बाप हूं जो स्वयं जलती हुई आग में अपने बच्चे को झोंकने आ गया। मैं बेटा मुझे क्षमा कर देना। बहुत रोए। कंस ने कहा अब तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हें मोह हो गया है। हथकड़ी डाल करके, बेड़ियां डाल करके वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। उग्रसेन का बेटा तुमने बहुत गलत किया, बहन बहनों को जेल में डाल दिया। कंस ने कहा तुम लड़की दामाद से ज्यादा प्रेम करते हो ना, तुम भी वहीं चलो। उनको भी हथकड़ी बांध करके जेल में डाल दिया। मुकुट रख लिया सिर पर, घोषणा कर दी आज से मथुरा नरेश भोजराज कंस। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी के द्वारा 6 पुत्र पैदा हुए। कंस ने 6 मार दिए। अब जरा विचार करो, जिस मां का एक बच्चा न रहे उसकी हालत क्या हो जाती है। और जिसके सामने जन्म लेते ही 6 पुत्र मारे गए हो, वो माता कैसे धैर्य धारण करती होगी। वाणी का विषय नहीं है, समझा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। 7वें गर्भ में शेषनाग जी आ रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि अगर शेषनाग के कहीं उंगली तक लगा दी कंस ने तो ये पृथ्वी को रसातल में झोंक देंगे, ये बर्दाश्त करने वाले नहीं। इसलिए योग माया को भगवान ने बुलाया, अय योग माया तो हमारे 2 काम कर दे। क्या? बोले देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे और यशोदा के घर कन्या बन करके पैदा हो जाओ, मैं तुम्हारी 9 नाम से पूजा कराऊंगा। योग माया ने दोनों काम कर दिए। देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यशोदा के यहाँ कन्या बन गई। उसी योग माया को भगवान ने 9 नाम प्रदान किए हैं। जो नवरात्रि के व्रत होते हैं उसी योग माया को प्रदान किए हैं। और दुर्गा सप्तशती में उनके नाम भी आए हैं। प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कोषमांडी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 देवियों के नाम। 7वां गर्भ खंडित हुआ, कंस को पता लगा तो अब 8वें की तैयारी है। कंस ने सोचा ऐसा न कि पैदा होते होते मार डाले, इसलिए कंस ने क्या काम किया, डबल हथकड़ी, डबल बेड़ी, डबल ताले, डबल फाटक, डबल पैर, सब कड़ी व्यवस्था कर दी। देवकी के ऊपर कड़ी नजर रखो। आज उधर पृथ्वी जो है दुखी हुई। जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हुआ पृथ्वी बहुत दुखी हुई। और भगवान के अवतार लेने का कारण जो है गीता जी में भगवान ने बताया है, बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय